जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और फारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत यानी प्रतिशतता परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, फेल पास पे आधारित प्रश्न देखेंगे। यानी परीक्षा में कुछ विद्यार्थी फेल हो रहे हैं तो कुछ पास हो रहे हैं, उस पे आधारित प्रश्न। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, ये तीसरा पार्ट है। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है 1%। मैं बार बार बोलता हूं कि घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे हमें करना है। इसमें कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हमें सॉल्व करते जाना है, आंसर हमारे हाथों में होगा। चलिए तो आइए देखते हैं क्वेश्चन बिना टाइम को वेस्ट किए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपसे, बोला जा रहा है एक परीक्षा में 78% लड़के क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हो गए, ये क्वांटिटी किसकी है, अनुत्तीर्ण की है, यानी पास नहीं हुए। ठीक है, तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित थे। तो देखिए हमारे पास एक डेटा मौजूद है, किस चीज का, अनुत्तीर्ण का डेटा मौजूद है। तो अगर मान लीजिए 78% लड़के पास हुए तो फेल कितने हुए, यानी अनुत्तीर्ण कितने हुए, बोले तो अनुत्तीर्ण बोले तो फेल। देखिए 78% पास हुए तो 100 में से 78 को घटा दीजिए, यानी इसका मतलब है कि 22% लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। ऑब्वियसली सी बात है कि 100% परसेंटेज कहां से कैलकुलेट होता है, 100 से कैलकुलेट होता है। अगर 100 में 100% की बात करें तो 78% लड़का पास हो रहा है, तो सिंपल सी है कि जो फेल होने वाले की संख्या है वो 22% है। अब चलिए निकल गया। अब 22% यानी संख्या में देखें तो 110 लड़का फेल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कुल परीक्षार्थी की संख्या, कुल परीक्षार्थी की संख्या का कितना प्रतिशत फेल हो रहा है, 22% फेल हो रहा है। और संख्या में कितना है तो बराबर कर देंगे, 110 है संख्या में तो 110 के बराबर कर दीजिए, यानी 110 स्टूडेंट फेल हो रहा है, यानी कुल संख्या का 22% फेल हो रहा है। इट मीन संख्या में कितना है, 110 है, इसीलिए हमने 110 के बराबर कर दिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। कुल परीक्षार्थी की संख्या को क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। x का मतलब गुना 22%, हटाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं, इक्वल टू 110। अब 22 से गुना करेंगे तो 22 पचे 110 होता है, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 100 उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 500 हो जाएगा। यानी कुल परीक्षार्थी x माने थे तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी हो गई, कुल कितने लड़के जो सम्मिलित हुए थे वो संख्या क्या है, x माने थे, तो कितना हो गया, 500 हो गया। किसके साथ जा रहा है, d के साथ जा रहा है। नोट डाउन करिए, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नोट डाउन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद ही सिंपल है। देखिए कैसे आपसे पूछा जा रहा है कि कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण। तो क्या हो जाएगा, जो प्रतिशत में पूछा जा रहा है वो हो जाएगा अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या, बटा कुल परीक्षार्थी की संख्या। अब प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 से गुना कर दीजिए, प्रतिशत का साइन लगा दीजिए, यानी ऊपर जो रहेगा कुल अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या, कुल लगा दीजिए, कुल अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या, और नीचे कुल परीक्षार्थियों की संख्या, जितना भाग लिया और जितना फेल हुआ कुल, और जितना कुल भाग लिया और गुणे 100 करके प्रतिशत लगा दीजिए, तो आपका निकल जाएगा प्रतिशत परीक्षार्थी जो अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण में बोले तो फेल हुए। तो देखिए कुल परीक्षार्थियों की संख्या हमें पता है, कैसे बता देता हूं आपको। कुल परीक्षार्थी की संख्या पता है कैसे, 500 लड़का है 300 लड़की है, यानी 500 प्लस 300 कितना हो गए, 800 आपका कुल परीक्षार्थी हो गए। अब बात आती है फेल होने वालों की, तो 70% लड़का पास किया है और 70% लड़की पास की है, यानी 30% फेल हुई है। तो पहले लड़कों की संख्या, फेल लड़कों की संख्या, कुल का यानी कुल लड़का कितना है, 500 लड़कों में से
500 लड़कों में से कितना फेल है? 30% फेल है। क्यों? क्योंकि 70% पास है तो 30% फेल है। देख लीजिए ये, तो कर दीजिए 500 का 30% फेल है, क्योंकि फेल का डेटा निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 500 का मतलब गुना पहले ही लिख दिया हूं, 30, 500 का लिख देता हूं यहाँ हिंदी, 500 का 30%, क्योंकि 500 का 30% फेल हुआ है लोग। लड़कों की बात करें तो 500 का 30% फेल, क्योंकि 70% पास है तो 30% फेल। और प्रतिशत हटाने के लिए यहाँ 100 से भाग, 1 जीरो से चाहे यहाँ डायरेक्ट काट दीजिए, यहाँ 30 रहने दीजिए, और 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 3 15 यानी 150 लड़का फेल हुआ। अब लड़की का फेल निकाल लेते हैं। फेल लड़की की संख्या, तो कितना हो जाएगा? लड़की कुल कितनी है? 300 का, और लड़की भी 30% फेल है, क्योंकि 70% पास है, तो फेल कितनी है? 30% ना, तो 30% हो गया, लड़की भी फेल है। यानी 300 का मतलब गुना 30 एज इट इज, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 तरीके 9, 90। यानी 150 लड़का फेल है और 90 लड़की फेल है। यानी कुल फेल होने वालों की संख्या कितना है? कुल अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या, कुल अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या या परीक्षार्थी की संख्या क्या हो जाएगा? कुल फेल होने वाले कितने हैं? 150 लड़का है और 90 ठो लड़की है। कितनी हो जाएगी? 15 में 90 जोड़ दीजिए, यानी 150 में 90 जोड़ दीजिए, 50 40 यानी 240। अब कुल पता चल गया। फॉर्मूला आपके पास उपलब्ध है, प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण, क्या चीज? अनुत्तीर्ण। क्या हो जाएगा? कुल अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी, कुल अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कितना है? 240, और कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितना है? ये निकाल दिए हैं, 500 लड़का 300 लड़की 800, और गुना कितना है? 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है। ये फंडा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं पहला वीडियो में ही, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो, 8 तरीके 24, 1 जीरो है तो जीरो बैठा दीजिए, कितना बचा? 30% निकल गया। परीक्षा में कितना प्रतिशत फेल हुए हैं परीक्षार्थी? यानी 30% फेल हुए। किसके साथ जा रहा है? ए के साथ जा रहा है। क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराना तो आप हमें है ही नहीं 1% भी। देखिए कह रहा है कि एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए, यानी कोई दिक्कत होगा, कोई फोटो सही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब कोई मेजर इशू होगा, फोटो सही नहीं होगा तो इसके लिए नहीं कर सकते, उसके लिए तो ऑप्शन आता है। कोई मेजर फॉल्ट होगा या अनऑथराइज किसी ने उम्र ज़्यादा होगा, कुछ होगा, कोई ना कोई दिक्कत होगी, मेजर दिक्कत होगी, जिसके कारण 12% ऐसे ही अपात्र घोषित कर दिए गए। बचे कितने? अगर मान ले कुल प्रतियोगिता की संख्या 100 है तो 12% असफल हुए ना, 12% अपात्र घोषित हुए, अपात्र घोषित। इसका मतलब है कि कुल कितने थे? 12% अपात्र घोषित हो गए, यानी कितना बचा हमारे पास? 100 माइनस 12 यानी 88 छात्र क्या थे? शामिल हुए। 88 छात्र में से कितना सफल हुए? 75%। क्वेश्चन पढ़ते जाइए तो पात्र प्रतियोगी 75% प्रतियोगी सफल हुए, यानी 88 का 75% क्या हुए? सफल हुए। सफल वाला लिख लेते हैं 88, इधर ही कर लेते हैं 88 का मतलब गुना 75%, हटाने के लिए 100 से भाग, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 22 3 66। यानी कह रहा है कुल कितने प्रतिशत सफल हुए? तो 66 सफल हुए। यानी कहने का है कि अगर 100 माने हैं तो 66% सफल हुए। प्रतिशत सफल क्या हो जाएगा? 66% ही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, सी के साथ जाएगा। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अब थोड़ा एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नोट डाउन करिए फिर देखते हैं।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है एक परीक्षा में रितीज भाई साहब 52%, सुनील 64% और रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि अधिकतम अंक 750 हो, ठीक है, तो कह रहा है कि तीनों का औसत अंकों का प्राप्तांक क्या होगा, मतलब अंकों का औसत क्या होगा तीनों के। तो देखिए पहले तीनों का अंक पता करना पड़ेगा, तभी तो अंकों का औसत निकालेंगे। तो तीनों का अंक सिंपल पता चल जाएगा। देखिए रितीज, पहला रितीज भाई साहब हैं, तो रितीज का अंक निकालना है तो क्या होगा, देखिए 52% दिया है, तो कितना का 52%, कुल 750 में 52% लाया है, तो लिख लेते हैं 750 का 52%। 750 का मतलब गुना 52/100, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। 5 से अगर काटते हैं तो 2 से काटे तो 2 5 10, और इसको काटेंगे 2 से तो 2 दूनी के 4, 1 बचा, 2 6 12। 5 से ये कटेगा, 15 5 75। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 6 90 के 0 हाथ में 9, 15 दूनी के 30 9 39, यानी रितीज भाई साहब 390 अंक लाए हैं। अब हम देख लेते हैं सुनील भाई साहब का। सुनील का अंक क्या हो जाएगा, 750 का कितना प्रतिशत सुनील लाए हैं, 64%। कितना, 64% का मतलब गुना 64%, हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे। 1 0 से 1 0 का या, ठीक है। 2 से काटिए और ये 2 5 10, 5 से काटिए 15 बार में, इसको करेंगे तो 15 दूनी के 30 और 15 3 45 और 3 48। 480 अंक सुनील भाई साहब लाए हैं। अब हम देखते हैं रवि साहब कितना लाए हैं। रवि का अंक, रवि भी 750 का कितना प्रतिशत लाया है, 74%। 750 का मतलब गुना 74%, हटाने के लिए 100 से भाग। 0 से 0, 2 से काटिए, 2 3 6, 1 बचा, 2 7 14 और ये 2 5 10। 5 से काटिए, 15 5 75, 15 7 कितना होगा, 105। 15 7 105 के 5 हाथ में 10, 15 3 45 और 10 55, यानी 555 अंक रवि साहब आए। अब औसत क्या हो जाएगा, क्या पूछा जा रहा है, औसत पूछा जा रहा है। तीनों के अंकों का औसत पूछा जाता है। तो औसत क्या होगा, तीनों अंकों को जोड़ दीजिए, यानी 390 प्लस 480 प्लस 555 बटा 3 संख्या है, तो भाग कितने से होगा, 3 से हो जाएगा। औसत निकाल रहे हैं तो सिंपल सी बात है। चलिए अब इसको जोड़ लेते हैं। 5 0 0 तो 5 ही रहेगा, 5 8 13 और 13 और 9 21, 13 और 9 22, 22 के 2 हाथ में 2, 5 2 7 और 7 4 11, 11 और 3 14, 1425 बटा 3। 3 से काट दीजिए, 3 चौका 12, 2 बचा, 3 7 21 और 3 5 15, कितना आया, 475। औसत अंक है 475, किसके साथ जा रहा है, ए के साथ। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे पढ़ते गए, सॉल्यूशन आपके सामने है। ये किसमें पूछा हुआ है, बैंक पीओ 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा आप पिकअप पकड़िए, वार्षिक एजुकेशन आपके साथ जुड़िए। अब देखिए आप कैसे कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन को आसानी से उड़ा देते हैं। फिलहाल तो इसको आप नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद ही सिंपल है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 35% अंक चाहिए। देखिए कोई भी परीक्षा होता है तो उसमें 30%, 35%, अलग अलग इंस्टीट्यूशन अलग अलग परसेंटेज सेट करती है कि कितना कम से कम आपको लाना होगा पास होने के लिए। तो जनरली 30% रहता है, लेकिन अब यहाँ कितना है, 35% अंक लाना है पास होने के लिए। तो चलिए हम प्रश्नानुसार ही चलते हैं। पूछा जा रहा है कि अधिकतम अंक, यानी अधिकतम अंक हम मान लेते हैं 100 है। अधिकतम अंक 100, अधिकतम अंक या कुल अंक, कुल कितने अंक का परीक्षा था या अधिकतम अंक कितना था, दोनों बोल सकते हैं। कुल अंक भी बोल सकते हैं इसको या अधिकतम अंक भी बोल सकते हैं, ठीक है। x मान लिया हमने। चलिए तो कह रहा है कि
एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 40 अंक मिलने के बाद भी वो पास होने वाले अंक से 30 अंक कम ही ला पाया। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। देखिए हम प्रश्नानुसार चलते हैं। कह रहा है तो अधिकतम अंक कितने थे, बैंक पीओ 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी देखिए कुल अंक का 35% अंक क्या है, कुल अंक का 35% पास होने के लिए चाहिए। देखिए और उसने 40 अंक लाया लेकिन पास नहीं हुआ, पास होने के लिए उसको और कितना चाहिए था, 30 अंक, यानी 30 अंक इसमें और जोड़ दीजिए। अब तो पास हो गया ना, मिनिमम जो पासिंग मार्क चाहिए वो हो गया, और इधर मिनिमम पासिंग मार्क प्रतिशत में 35% और अंक में 40 और 30 अंक कम था तो 30 जोड़ दिया, यानी 70 अंक। यानी दोनों क्या हो गया, न्यूनतम जितना अंक चाहिए उतना अंक दोनों हो गया, इसलिए दोनों को हमने क्या किया, बराबर कर दिया। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। ये अंक की बात हो रही है तो अंक को हमने क्या किया, बराबर कर दिया। ध्यान से देखिएगा, इतना अंक मिलेगा और पास हो जाएगा, इतना प्रतिशत मिलेगा पास हो जाएगा, दोनों को हमने पास होने की न्यूनतम क्राइटेरिया दोनों है तो दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब देखिए x का मतलब गुना 35% कराने के लिए 100 से भाग, 40 + 30 70, 35 दूनी के 70 और 100 दूनी के 200, यानी अधिकतम अंक कितना था परीक्षा का, 200 था। सी के साथ जा रहा है, बैंक पीओ 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद ही सिंपल है। देखिए सनी भाई साहब है, कह रहा है कि एक परीक्षा में सनी भाई साहब है, उत्तीर्ण होने के लिए उनको यानी पास होने के लिए 36% अंक चाहिए था। ठीक है, देखिए इसमें भी कह रहा है कुल पूर्णांक ज्ञात करने के लिए, तो कुल पूर्णांक यानी पूर्णांक को मान लेते हैं हम x। पूर्णांक मतलब भी कुल अंक होता है, अधिकतम अंक मतलब भी कुल अंक होता है, या कुल कितने अंक का परीक्षा था ये तो सिंपल पूछ ही देगा। तो पूर्णांक को हम x मान लेते हैं। तो देखिए जो सनी भाई साहब थे उनको 36% पास होने के लिए चाहिए था, यानी न्यूनतम क्राइटेरिया क्या है, x का 36% लाना है, यानी कुल मार्क का 36% लाएंगे तभी भाई साहब पास होंगे। कौन भाई साहब हैं यहाँ, सनी साहब हैं। अब कह रहा है कि उसने 24% अंक प्राप्त किए, यानी x का 24% अंक प्राप्त किया। 24% अंक प्राप्त किया, इसके बराबर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 36% चाहिए, भाई साहब 34% ही ला पाए। अब देखिए 34% लाए हैं लेकिन कितना अंक कम लाए हैं, 9 अंक कम लाए हैं। अगर 9 अंक और ला देते तो न्यूनतम क्राइटेरिया यानी 36% अंक को पा जाते, यानी इसमें 9 और जोड़ दीजिए, 9 जोड़ने पे ये 36% पा जाते। अब समझ में आया, तो यानी दोनों 36% बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का मतलब गुना 36/100 और x का मतलब गुना 24/100 + 9। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, सिंपल। इसको 2020 चलिए एलसीएम ले लीजिए, 36x/100 और ये कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके चले आइए, एक काम करिए 24x/100 = 9। 100 का एलसीएम 100 होगा, 36x - 24x होगा = 9, यानी 36x में से 24x घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 और 2 12x = ये उधर जाएगा गुना होगा तो 900 हो जाएगा, यानी 900/12। अब इसको सिंपल सा काट दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। 12 × 7 = 84, कितना बचा 6, 12 × 5 = 60, कितना 75, यानी मैक्सिमम अंक जो पूर्णांक था वो 75 अंक का एग्जाम था। यही आपसे पूछा जा रहा था, जिसको हमने मान लिया था x। चलिए किसके साथ जा रहा है, a के साथ जा रहा है। क्वेश्चन को नोट कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बेहद ही सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सेम जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे इसमें भी। देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए था, इस बार कितना, देखिए कुल अंक आपसे पूछा जा रहा है, तो वही कुल पूर्णांक यहाँ भी मान लीजिए, कुल पूर्णांक को मान लीजिए x। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 40% अंक मिनिमम पासिंग मार्क्स था, यानी x का 40% लाएगा तो पास हो जाएगा। लेकिन एक विद्यार्थी थे, भाई साहब थे, एक छात्र थे, वो 178 अंक लाए, कितना लाए
178 लाए, फिर भी वो 40% नहीं ला पाए, यानी 22 अंक कम ही लाए, तभी 22 अंक से फेल हो गए। 22 अंक और लाते तो 40% हो जाता, पास हो जाते भाई साहब। यानी 22 अंक कम लाए तो 22 और जोड़ दीजिए, अब हो गया ना 40% के बराबर, अब बराबर कर दीजिए, सिंपल। चलिए हो गया सॉल्व। x का गुना 40% का 100 बटा 100 हो जाएगा, और इसमें 22 जोड़ दीजिए, 280 और 22 200 हो जाएगा डायरेक्ट। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 4 5 20, x इक्वल टू 500। कितना आया, कुल पूर्णांक कितना था, d के साथ जाएगा 500 था। बहुत ही सिंपल, नोट डाउन करिए। अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। देखते हैं सबसे पहला कमेंट किसका आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। घबराइएगा बिल्कुल मत, और घबराने से कुछ नहीं होता है, बिल्कुल शांत माइंड से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो ठीक है एसएससी 2010 में पूछा हुआ है, आज जो पढ़ाए हैं वो है, लेकिन परीक्षा कहाँ है, इन दोनों क्वेश्चन में है, क्योंकि ये पिछले 2 पार्टों में जो क्वेश्चन पढ़ाया गया है उसी पे आधारित प्रश्न ये दोनों है। तो देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले 8 9 10 के लिए आता है। मुझे समझ में आ जाएगा कि वो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। चलिए तो तुरंत इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए नोट डाउन करिए इसको। चलिए दोस्तों, नोट आपने कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर करें, अभी लाइक कर दें, नहीं तो भूल जाते हैं। और जो भी नए स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो उनको, तो बेझिझक नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख ले, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, बार बार सब्सक्राइब मत करिएगा। बार बार सब्सक्राइब का मतलब सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो उस पर क्लिक मत करिएगा। सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो व्हाइट कलर का दिखेगा सब्सक्राइब वाला बटन, अगर नहीं किए होंगे तो रेड कलर का दिखेगा। अगर रेड कलर का दिखेगा तभी क्लिक करके सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो बहुत बच्चे अनसब्सक्राइब कर लेते हैं, दोबारा क्लिक करिएगा तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो रेड कलर दिखेगा तभी सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा उसको छूने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, जो भी नए फ्रेंड है तुरंत रेड कलर का बटन दिख रहा होगा तो क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रख ले, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।